नमस्कार साथियों। जयपुर के अंदर कल रात को एक सनसनीखेज वारदात हुई है जिसने हर किसी को हिला दिया है। अब देखिए, इसे आप ये भी कहेंगे कि परिवार की बहुत बड़ी लापरवाही थी। दरअसल परिवार ने, ऐसा बताया जाता है, 1.5 या 2 महीने पहले घर में कामकाज के लिए एक नौकर रखा था, लेकिन उसका वेरिफिकेशन नहीं किया हुआ था। और उसके बाद में आप देखिए, परिवार के अंदर है वो नौकर इस वारदात को अंजाम देने के लिए उसने, ऐसा बताया जाता है, 2 महीने पहले उसी घर की, उस इलाके की रेकी की। और उसके बाद में उसने पूरा का पूरा एक प्लान बनाया कि मैं इस घर के अंदर है, बतौर, उसने पता किया कि नौकर नहीं है, नौकर के तौर पर कामकाज करूंगा। और उसके बाद घर के अंदर परिवार के लोग क्या कुछ करते हैं, किस तरीके की एक्टिविटीज़ है, किस तरीके का उनका रूटीन है, किस तरीके की उनकी दिनचर्या है, इन तमाम चीज़ों को जान लूंगा और उसके बाद वारदात को अंजाम दूंगा। और ऐसा ही कुछ हुआ। आप देखिए, लगातार ऐसा बताया जाता है कि जयपुर के अंदर कल विद्यानगर थाना है, वहां पर 7:30 बजे के आसपास एक बंगलो है, घर है, जो कि व्यापारी, ऐसा बताया जाता है, सैनिटरी और हार्डवेयर के बहुत बड़े व्यापारी है, जो कि उस समय सीकर में कामकाज करने के लिए गए हुए थे। उनका बेटा जयपुर के अंदर दुकान पर था और घर पर 48 साल की उनकी जो पत्नी थी वो अकेली पूजा पाठ कर रही थी, भगवान की पूजा कर रही थी। और इसी दौरान अचानक ही, ऐसा बताया जाता है कि एक दिन पहले जो दूसरा नौकर आया था उसने इस तरीके की वारदात को अंजाम दे दिया कि जो पहला नौकर जो कि छुट्टी पर गया हुआ था, दोनों नौकर आए और उन्होंने सबसे पहले उस महिला को है वो, ऐसा बताया जाता है, महिला को बांध कर उसके हाथ पैर बांध लिए और मुंह के अंदर, चिल्लाए नहीं, उसके लिए कपड़ा है वो ठूसकर जमीन पर है सुला दिया। और उसके बाद में जो दोनों नौकर थे और एक और साथी था, उन्होंने जहां पर तजूरी थी उसमें से तजूरी को तोड़ा और 1.5 करोड़ रुपए का, ऐसा बताया जाता है, उसके अंदर सोना था, जो कि 15 मिनट में लेकर फरार हुए। जब महिला ने ज्यादा विरोध किया तो ऐसा बताया जाता है बाकायदा उस पर चाकू से हमला भी कर दिया। और उसके बाद जब नौकर फरार हो गए और महिला लगातार चिल्लाने लगी तो आसपास के जो लोग थे, अड़ोस पड़ोस के जो लोग थे, वो आए। उन्होंने देखा तो महिला बुरी तरीके से जख्मी थी, चिल्ला रही थी। उसके बाद में महिला के से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि किस तरीके से घर के अंदर जो नौकर थे उन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। उसके बाद में पुलिस वहां पर पहुंची तो पुलिस ने देखा तमाम तरीके से क्या कुछ था, किस तरीके से उस महिला से जानकारी ली और उसके बाद में हस्बैंड और बाकी जो लोग थे वो पहुंचे। जो घटना हुई, आप देखिए, दरअसल बिहार का रहने वाला बताया जा रहा है। जो नौकर है वो 2 महीने पहले ही इस इलाके के अंदर आता है, वहां पर रेकी करता है इस घर की, और उसे इस बात को लेकर जानकारी हो जाती है कि घर के अंदर है वो ज़्यादातर लोग नहीं है, 3-4 लोग रहते हैं। और दिन के अंदर है वो जो घर के जो मालिक है वो कामकाज के लिए बाहर चले जाते हैं, बेटा चला जाता है। तो उसके बाद में उसने इस प्लानिंग के तहत, न तो उसका परिवार ने भी, आप देखिए परिवार की कितनी बड़ी लापरवाही है कि परिवार ने इस बात को, नौकर का जो वेरिफिकेशन आमतौर पर, जिसके लिए पुलिस बार बार ये कहती है कि साहब आप किसी भी नौकर चाकर को अगर अपने घर के अंदर रख रहे हैं तो पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन करवाइए, ताकि भविष्य के अंदर वो किसी भी वारदात करे तो उसके बाद में पुलिस के पास में पुख्ता जानकारी हो। लेकिन परिवार की लापरवाही इतनी भारी पड़ी कि आप देखिए 1.5 करोड़ रुपए की वारदात को अंजाम दिया। जो जानकारी निकल कर आई उसमें यह बताया जाता है, पहला जो नौकर था वो 1.5 महीने पहले वहां पर कामकाज कर रहा था और उसने 28 फरवरी के आसपास ये बताया, जो घर के मालिक थे उन्हें बताया कि साहब मेरे गांव के अंदर किसी की डेथ हो गई है, इसलिए मैं वहां जाना चाहता हूं, छुट्टी पर जाना चाहता हूं, मैं कोई दूसरा नौकर है वो रिप्लेसमेंट के तौर पर आपके यहाँ रख लेता हूं। और रविवार को दूसरा नौकर आता है और उसके बाद में, क्योंकि प्लानिंग की जा रही थी पूरी घटना को लेकर है, वो अंजाम देने को लेकर है, वो प्लानिंग की जा रही थी कि भाई इस घटना को कैसे अंजाम देंगे, कहाँ क्या कुछ रखा हुआ है, कितना माल रखा हुआ है, इन तमाम। और उसके बाद में जैसे इस घटना को अंजाम देंगे तो उसके बाद वहां से कैसे है निकलना है। तो पूरी तरीके से प्लानिंग के तहत महज 15 मिनट में इस वारदात को अंजाम दे दिया गया। और उसके बाद वहां से 3 नौकर थे, 2 नौकर, उसका एक साथी था, वो तीनों पैदल है वो फरार हो गए। उसके बाद में पुलिस ने लगातार उनका मोबाइल ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ हुआ। लेकिन जो लास्ट लोकेशन आई वो, ऐसा बताया जाता है, जयपुर के अंदर ही आई। और उसके बाद में पुलिस की ओर से जो ऑफिशियली जो जानकारी दी गई है, पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर है वो आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज है खंगाले, तो पुलिस को पता चला कि टैक्सी के अंदर बैठकर है वो ये फरार हुए हैं। तो उस टैक्सी चालक की क्या कुछ भूमिका है, इन तमाम चीज़ों को लेकर भी है पुलिस है तहकीकात कर रही
रही है। पुलिस ने इस पूरे मामले के अंदर है वो कई टीमें बनाई। अब सोचिए, जयपुर जो कि राजस्थान की राजधानी है, वहां पर 7:30 बजे इस तरीके की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो कानून व्यवस्था को लेकर भी कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल आप देखिए, जो वारदात का जो तरीका था वो आप देखिए बहुत ही उन्हें जो बदमाश थे उन्हें इस बात को लेकर पता था कि इस तिजोरी के अंदर ही सारा माल है, और उन्होंने सीधा उस टारगेट, उस तिजोरी को तोड़ा और उसमें से सोना जो भी गोल्ड था या जो भी था वो लेकर फरार हो गए। बहरहाल इस पूरे मामले की पुलिस जांच कर रही है। लेकिन आप सोचिए, महिला को ऐसा बताया जाता है कि इतना चाकू से वार किया है कि वो भी घायल है इस समय। नमस्कार।